वेलकम बैक गाइस। पिछले एपिसोड में हमने देखा मुंबई के एकांत चाइल्ड शेल्टर में मासूम बच्चों पर अंधेरे का साया, डेरियस के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स, कल्पना की थेरेपी और पृथ्वी के लैपटॉप से मिले शॉकिंग एक्सपेरिमेंट फाइल्स। जय अपने नाइटमेयर्स और गिल्ट में उलझता गया। रूमी ने पैरानॉर्मल क्लूज मांगी और अंधेरा पूरे शहर में फैलता गया। हर कोई बानी, उमार और मिस्ट्री में उलझ चुका है। अब तैयार हो जाइए। आज के नए एपिसोड में हम जानेंगे क्या कल्पना, जय और रूमी डार्कनेस के इस जाल से बाहर निकल पाएंगे या अंधेरा उन सबको पूरी तरह घेर लेगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अब मिलते हैं जूड से। जूड एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट है, अर्बन मिथ्स में ऑब्सेस्ड है। वो कॉमिक सत्या में तमा की कहानी पढ़ता है और पता लगाता है तमा कोई सिंपल भूत नहीं, बल्कि इंसान की गिल्ट और ट्रॉमा से पनपने वाला पावर हाउस है। जूड की रूम क्लूज, स्केचेस और रिसर्च नोट से भरा है। इस ऑब्सेशन से जूड की खुद की मेंटल स्टेबिलिटी भी वीक हो चुकी है। जय रूमी के साथ होटल जाता है जहां बानी की मिस्टीरियस घटना हुई थी। रूमी अपने गैजेट्स, EMF मीटर, ऑडियो रिकॉर्डर और इंफ्रारेड कैमरा लेकर पूरी तरह तैयार रहती है। होटल के कमरे में डेंस डार्कनेस और ठंडक सा माहौल है। जय नर्वस रहता है, बार बार भयानक हेल्यूसिनेशंस महसूस करता है। कभी उसे बानी की परछाई दिखती है तो कभी फर्नीचर खुद ब खुद हिलता नजर आता है। रूमी साइंटिफिक तरीके से क्लूज ढूंढती है। EMF मीटर बार बार बीप करता है। रिकॉर्डर में किसी अदृश्य एंटिटी की आवाजें कैद हो जाती है। जय काफी डर जाता है, उसका ब्रीदिंग हैवी हो जाता है और उसे लगने लगता है कि वो किसी ओत की आत्मा की प्रेजेंस महसूस कर रहा है। इसी दौरान जय अकेला पड़ जाता है और अचानक उसकी नजर कमरे के कोने में जाती है जहां परछाई और डार्कनेस गहराने लगती है। तनाव और डर के बीच जय और रूमी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रूमी सीरीज में हिंट्स मिलते हैं कि रूमी के अपने पास्ट में भी कुछ डार्क एक्सपीरियंसेस हैं, खासकर उसकी मदर के साथ जुड़े हुए। उसकी मां की मिस्टीरियस डेथ या मेंटल इलनेस के इशारे मिलते हैं जो उसे पैरानॉर्मल वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट करता है। बानी की गुमशुदगी के बाद उसकी मां पूरी तरह मेंटली अनस्टेबल हो जाती है। वो बार बार कहती रहती है कि अंधेरा ने मेरी बेटी को ले लिया है, अंधेरे ने मेरी बेटी को ले लिया है। उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन बिगड़ती जाती है और वो रियलिटी और हेल्यूसिनेशंस के बीच उलझी रहती है। एक दिन दोनों पेरेंट्स मृत अवस्था में मिलते हैं। ये डेथ नेचुरल नहीं दिखती। हिंट्स मिलते हैं कि तमा, अंधेरे की सुपरनैचुरल शक्ति का इसमें हाथ है। माँ का गिल्ट, दर्द और मेंटल इंस्टेबिलिटी उसे तमा के लिए परफेक्ट टारगेट बना देता है। पेरेंट्स की मौत के बाद इंस्पेक्टर कल्पना तुरंत जय और रूमी से बात करती है। यहाँ पर वो पहली बार सीरियसली डार्कनेस के बारे में सुनती है और समझती है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। ये घटना जय, रूमी और कल्पना को और भी मोटिवेटेड करती है कि वे तमा की सच्चाई का पता लगाएं। बनी के पेरेंट्स की डेथ प्रूव करती है कि अंधेरा सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को नहीं बल्कि पूरी फैमिलीज को तबाह कर सकता है। जूड अपनी कॉमिक बुक रिसर्च के दौरान तमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज डिस्कवर करता है। वो जय को अर्जेंट मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि उसे सत्या कॉमिक बुक में तमा की वीकनेस और ओरिजिन के बारे में शॉकिंग रेवलेशंस मिले हैं। जूड का मैसेज कुछ इस तरह होता है, जय, तुम्हें इमीडिएटली मिलना होगा। मैंने तमा के बारे में कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जो सब कुछ चेंज कर सकता है। ये सिर्फ अर्बन मिथ नहीं है, इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। जय इनिशियली कंफ्यूज्ड रहता है, लेकिन जूड की अर्जेंसी को देखकर उसे सीरियस लेता है। इसके बाद जय अपने मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से मिलता है। वो प्रोफेसर को साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पूछता है। सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कलेक्टिव ट्रॉमा, गिल्ट और डिप्रेशन एक साथ मिलकर किसी सुपरनैचुरल फिनोमिनन को ट्रिगर कर सके? प्रोफेसर इनिशियली स्केप्टिकल रहते हैं, लेकिन जय के परसिस्टेंट क्वेश्चंस
और उसके द्वारा डिस्क्राइब किए गए सिम्टम्स को सुनकर वो कुछ साइंटिफिक थ्योरीज सजेस्ट करते हैं। ब्रेन वेव्स, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बारे में। एपिसोड 3 जूड के मिस्टीरियस कॉल पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। बाय। Who's ever down there? I'm gonna lock you in now! Wanna play hide and clap?